गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी के साथ में एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ शेयर करने के लिए आई हूँ। मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि मैंने कुछ ही टाइम पहले वेस्टीज कंपनी छोड़ के ओके लाइफ केयर कंपनी ज्वाइन की है और ओके लाइफ केयर कंपनी में आने के बाद से मैं एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं वेस्टीज में भी क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे थी। मैंने टोटल 4 इयर्स के ऊपर वेस्टीज में काम किया है। 3 साल के अंदर मैंने क्राउन डायरेक्टर का लेवल भी अचीव किया था। आप सभी जानते हैं क्राउन डायरेक्टर का लेवल अचीव करने के लिए मेहनत बहुत लगती है और मैंने कोई भी स्टॉक वगैरह करके क्राउन डायरेक्टर का लेवल अचीव नहीं किया था। मैंने वाकई मेहनत करके ही उस लेवल को अचीव किया था। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि मैंने काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स ली। मैंने वेस्टीज से इनफैक्ट एक कार भी ली है जिसका फोक्सवैगन वेंटो की टॉप मॉडल है। 15.5 लाख की कार है। हाउस फंड अचीवर मैं हूँ और मेरा चेक भी 75,000 का आ रहा था। इन सब के बाद भी अगर मैंने कोई कंपनी स्विच करने का डिसीजन लिया तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों, और वो रीज़न है कि वेस्टीज में हम लोग इतनी मेहनत कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो प्लान विड्थ का था, उसमें मेरे डेप्थ में जितने भी लोग थे उनमें से कोई भी लोग पैसे नहीं कमा पा रहे थे। मेहनत करने वाले सभी लोग थे। मेरी टीम बहुत अच्छी है और सभी बहुत ही मेहनती लोग हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर किसी को पैसा नहीं बनेगा तो फिर खुशी नहीं होती है दोस्तों। जब टीम को पैसा आएगा तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, या टीम आगे बढ़ेगी तभी तो हमें मज़ा आएगा ना। हमारा टीम तो एक हमारा परिवार ही है। अगर हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। हम उन्हें अपने ही ट्रस्ट पे लेके आए थे ना। जब हमने पहले दिन उन्हें प्लान दिखाया तो हमने यही बोला था ना कि आप आइए, हम सभी आपके साथ हैं, हम आपको ग्रोथ करवा के देंगे। और फिर जब आज इतने टाइम के बाद में भी अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, चेक नहीं बढ़ रहा है, तो क्यों काम करना चाहिए। बस यही सब सोचा। और एक्चुअली जब एज अ वेस्टीजन मैं इस प्लान को देख रही थी ओके लाइफ केयर को, तो मेरे लिए ओके लाइफ केयर सच बताऊं दोस्तों दुनिया की सबसे बुरी कंपनी थी। जिस तरह से हमें पिक्चर दिखाई गई वही तो हम देखेंगे ना। तो हम लोगों को यही बताया जा रहा था कि ओके लाइफ केयर तो बहुत ही बेकार कंपनी है और उसके बारे में आप कभी भी मत सोचना। दोस्तों जिस दिन मुझे मिस्टर सागर सिन्हा सर ने अपॉर्चुनिटी दी ना, उस दिन मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया कि ये जो शख्स मेरे पास आए हैं, जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वो खुद वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे थे। उन्होंने खुद एक अच्छी खासी अचीवमेंट की हुई है। चेक उनका इतना अच्छा था, और अगर वो ओके लाइफ केयर को एज एन अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं तो डेफिनेटली कुछ तो बात होगी उसमें। तो मैंने भी सोचा कि चलो प्लान देखने में क्या जाता है, एक बार ओपन माइंडेडली अगर हम प्लान देखेंगे तभी हमें कुछ समझ में आएगा। अगर हम घोड़े की तरह बैठेंगे कि नहीं आसपास सब कुछ बेकार है और सिर्फ एक ही कंपनी जो हम कर रहे हैं वही बेस्ट है, तो हम कुछ भी नहीं देख सकते दोस्तों। और यही रीज़न था कि मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बैठ के प्लान देखते हैं। मैंने खुद प्लान देखा, मेरे हस्बैंड के साथ में बैठ के मैंने प्लान देखा। हमने चीज़ों को एनालाइज़ किया, स्टडी किया। उसके बाद में दोस्तों अपनी टीम के साथ भी डिस्कशन किया, क्योंकि पहले मेरे जैसे हम सोचते थे कि वेस्टीज ही सबसे बेस्ट कंपनी है और ओके लाइफ केयर सबसे वर्स्ट कंपनी है, वही चीज़ हमारी टीम के लिए भी था। लेकिन जब मैंने प्लान को स्टडी किया, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा, तो मैंने मेरी कोर टीम के साथ में एक मीटिंग की, उनके साथ में डिस्कशन किया, उनको पॉइंट्स बताए, उन लोगों को भी प्लान दिखाया गया। उन सभी को दोस्तों प्लान बहुत अच्छा लगा और वो सभी खुश हुए कि मैम आपका डिसीजन बहुत सही है और हम सभी आपके साथ हैं। जब टीम का सपोर्ट मिला तो मैंने फिर ये स्टेप लिया और मैंने सोचा कि चलो हम टीम के साथ में ही वहाँ पे शिफ्ट हो गए और आज हम सभी बहुत खुश हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस की दोस्तों, ओके लाइफ केयर का मैनेजमेंट वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। डीके सारन सर खुद एक नेटवर्कर रह चुके हैं। 17 साल की उम्र से उन्होंने नेटवर्किंग स्टार्ट की थी और 18 साल की उम्र में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की हैं। तो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सनैलिटी हैं वो, जिनकी छत्र छाया में आज ये कंपनी बड़ी हो रही है और जिनकी छत्र छाया में अब हम भी पहुंच गए हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप सभी लोग भी अगर इसे ओपन माइंडेडली देखेंगे तो ही आपको ये अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। अगर आप घोड़े की तरह बैठे रहेंगे तो आपको कभी भी ये अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं देगी। दोस्तों ओके लाइफ केयर कंपनी का जब मैंने प्लान स्टडी किया ना, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी कोई प्लान हो सकता है जहाँ पे आपको एक्चुअली डेप्थ में पैसिव इनकम आ रही है। आज तक हम यही तो देखते आए ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पैसिव इनकम मिलनी चाहिए, बट अगर किसी प्लान में डेप्थ कटिंग हो रही है या विड्थ हम इंक्रीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें पैसिव इनकम नहीं आ रही है, तो सिर्फ हम उसी प्लान को लेके बैठे रहें और हम दूसरा कुछ देखने की कोशिश ही ना करें तो उससे क्या फ़ायदा। मैंने इस प्लान को बहुत अच्छे से स्टडी किया
और मुझे सच में रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे एक्चुअल पैसिव इनकम आएगी, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ कटिंग भी नहीं होती है। जितना भी डेप्थ है आपको पूरा डेप्थ मिलता है और आप अच्छे से इनकम ले सकते हैं। दूसरी मेन बात दोस्तों जो मेरा चेंज करने का रीज़न हुआ वो ये था कि आज अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं ना दोस्तों, तो हम मास क्राउड के पास पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक जो होती है वो ट्रेडिशनल मार्केट से परचेजिंग करती है, ना कि नेटवर्क मार्केटिंग से। सभी के दिमाग में यही होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग लूटते हैं, और अल्टीमेटली दोस्तों देखा जाए तो वही तो हो रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ओवर प्राइस प्रोडक्ट्स करके बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर उन्हें प्रोडक्ट मार्केट के रेट से महंगे मिलेंगे तो वो आपके साथ में काम नहीं कर पाएंगे। हर एक इंसान रीपरचेज़ नहीं कर पाता। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि इन लोगों ने जो अपना कंपटीशन रखा है ना, वो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी से नहीं रखा। इन्होंने ट्रेडिशनल मार्केट से अपना कंपटीशन रखा, क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक तो ट्रेडिशनल मार्केट से ही सामान खरीदती है। तो आज जब कस्टमर्स को प्राइस मार्केट से भी सस्ता मिलेगा, तो आप ही बताइए दोस्तों, क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ना पसंद नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे, क्योंकि उनको तो अल्टीमेटली सामान लेना है ना। अगर वो सिर्फ कंज्यूमर बन के भी आपसे सामान ले रहे हैं और मार्केट से सस्ता प्राइस और बेटर क्वालिटी उनको मिल रही है। यहाँ पे एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी सर दोस्तों कि ये सिर्फ एक सस्ते प्रोडक्ट की बात नहीं है। आप क्वालिटी भी स्टडी करेंगे तो क्वालिटी डेफिनेटली मेरी पिछली कंपनी से बेटर है या उसके इक्विवेलेंट है। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि हम यही चीज़ें सब देख के स्टडी करके ही यहाँ पे आए हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लीजिए और उसकी क्वालिटी कंपेयर कर लीजिए, आपको 2 कदम आगे ही मिलेगी, पीछे नहीं मिलेगी। इवन इनके हेल्थ सप्लीमेंट्स इनके पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, और इन्होंने उसमें हर्बो फूड सप्लीमेंट्स बनाए हैं, यानी कि इन्होंने आयुर्वेदिक प्लस फूड सप्लीमेंट्स को कंबाइन किया है दोस्तों। जहाँ हम लोगों को 5-5, 6-6 गोलियाँ बेच रहे थे, वहाँ पे आपका काम एक ही गोली में हो जाएगा। यानी कि आपकी पॉकेट से भी सेविंग हो गई और आपको बहुत सारी गोलियाँ भी खानी नहीं पड़ेंगी। तो बहुत सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद में ये रिज़ल्ट मुझे मिला कि हम एक स्टेप अपना बढ़ाते हैं, और उस स्टेप को बढ़ाने के बाद दोस्तों आज 2 महीने हो गए हैं। मैं इस कंपनी से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि कदम कदम पे मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये कंपनी वाकई में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए सोचती है। आज जब ये ग्लोबल क्राइसिस का टाइम है, तभी भी हमारी कंपनी ने पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स को रखा। उन्होंने मार्च और अप्रैल दोनों महीने कंबाइन कर दिए, और एंडिंग जो करेंगे हम मार्च मंथ की, वो हम करेंगे अप्रैल एंड में। लेकिन फिर भी कंपनी ने बोला कि क्योंकि मार्च में अगर हम मार्च की एंडिंग क्लोज़ करेंगे अप्रैल में, तो लोगों के घर में पैसा नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों को पैसा तो चाहिए ना, वरना वो सर्वाइव कहाँ से करेंगे। तो कुछ भी करके मार्च की भी कुछ ना कुछ इनकम दोस्तों अप्रैल में लोगों को मिलेगी। तो ऐसा किसी के घर में नहीं होगा कि आज उनके घर में पैसा नहीं पहुंच रहा है। जहां मैंने देखा कि दूसरी कंपनीज़ क्लोजिंग के पीछे भाग रही हैं, लोगों के ऑर्डर्स डलवाने के पीछे भाग रही हैं कि आप कुछ भी करिए बट ऑर्डर्स डालिए, क्योंकि उनका बीवीपी भी बढ़ता है। वही चीज़ यहाँ पे कंपनी ने हमें स्ट्रिक्टली मना कर रखा है। वो कह रहे हैं कि मैम बिज़नेस तो बाद में भी हो जाएगा, इस समय जो हमें ज़रूरत है वो हमें देशभक्ति दिखाने का टाइम है, और हमें लोगों की जेबें खाली नहीं करवानी है। ये टाइम हमें सिर्फ लोगों को लर्निंग पे लगाना है, डेफिनेटली उनको एजुकेट करने पे लगाना है। लेकिन आप किसी से भी ऑर्डर्स वगैरह डलवाने का काम मत करिए। इनफैक्ट अगर कोई आपको बोलता है ऑर्डर डालने के लिए, तो भी आप उनको बोलिए कि नहीं सर, जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा उसके बाद में हम ऑर्डर डालेंगे, क्योंकि कोई नहीं जानता कि ये लॉकडाउन कितना लंबा होने वाला है। अगर ये लॉकडाउन भगवान न करे 15 अप्रैल से भी ज़्यादा लंबा हो गया, तो लोगों के घरों में सर प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारी कंपनी बिल्कुल नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो, और इसीलिए हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ खड़े हैं। हम कभी नहीं किसी को भी बोलते कि आप ज़बरदस्ती अपना ऑर्डर डालिए, और हम किसी को ये भी नहीं बोलते कि आप बाहर निकल के ऑर्डर प्लेस करिए या ऑनलाइन भी ऑर्डर करिए, बिल्कुल भी नहीं। हम स्ट्रिक्टली उन्हें मना कर देते हैं। जिन चीज़ों की ज़रूरत है आप फ़िलहाल आपके आसपास जहां अवेलेबल है आप वहां से लेके आइए, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर डालने से भी दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर्स तक सामान तो पहुंचने वाला है ही नहीं। लॉकडाउन खुलने के भी कई दिन के बाद में ये सामान पहुंचना शुरू होगा, तो लोगों का पैसा अटकाने में कोई सेंस नहीं बनता। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, और ये एक विजनरी मैनेजमेंट का सबूत देती हैं। और मैंने कदम कदम पे वाकई में इस चीज़ को महसूस किया, और मैं तहे दिल से डी के सहारन सर का शुक्रिया अदा करती हूँ, और सागर सिन्हा सर का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। आज मैं और मेरी टीम हम सभी बहुत खुश हैं। बिल्कुल भी मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है कि मैंने वेस्टीज छोड़ दी, या आगे भी मुझे नहीं लगता मुझे कभी दुख होगा।
क्योंकि यहाँ पे पहले ही महीने में मेरा और मेरी टीम में सभी का चेक काफ़ी अच्छा आया है। जो चेक शायद उन्होंने वेस्टीज से कभी नहीं लिया था, उन लोगों को भी चेक आया और अच्छा चेक। सो दोस्तों, एंड में यही कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग अपना ओपन माइंडेडली एक बार ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को देखिए, और मैं दावा करती हूँ कि आप लोग कभी भी पछताएंगे नहीं कि आपने ओके लाइफ केयर कंपनी का प्लान देखा, और आप सभी बहुत खुश होंगे। मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ प्लान देखने के लिए, और अगर आप जुड़ते हैं इस कंपनी से तो आप सभी लोग मोस्ट वेलकम हैं। आप प्लान देखेंगे ओपन माइंडेडली तो ज़रूर आपको रियलाइज़ होगा कि ये कंपनी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। 3 ही साल में इसने अपना बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर लिया है। 125 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के पास में। बहुत बड़ा इनका ऑफिस है ऑलरेडी, जो 3 साल में किसी के पास नहीं रहा। ऑलरेडी 5 लाख स्क्वायर फीट का एक एग्जिस्टिंग ऑफिस है, और 2.2 एकर्स का एक ऑफिस उनका ऑलरेडी बन रहा है, जहाँ पे खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी ये डालने वाले हैं। और इतना बड़ा ग्रोथ 3 साल में किसी भी कंपनी के पास में नहीं रहा है। सो अपना दिमाग ओपन करके आप लोग ज़रूर एक बार इस अपॉर्चुनिटी को देखिएगा। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, या ओके लाइफ केयर कंपनी के बारे में आप कुछ भी अगर जानना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे ज़रूर कॉल करिएगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू ओके लाइफ।